माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात की थी। आज हम लोग डायरेक्ट इनकम और क्या इनडायरेक्ट इनकम की बात करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट बनाते समय इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो गुड्स को खरीदने, गुड्स को तैयार करने, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और वो ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? जो कि गुड्स तैयार होने के बाद जब गुड्स बेचने की प्रोसेस में चला जाता है तब किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, ऑफिस एक्सपेंसेज, फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेज, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते थे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। तो इसी तरह से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है? देखिए, सपोज करें कि हमारा एक फर्नीचर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। हम लोग फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब नेचुरल है कि जब हम फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे तो उसको बेचेंगे। तो फर्नीचर को बेचने से होने वाली इनकम हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इनकम। हमारी बिजनेस की जो मेन एक्टिविटी है उससे जो हम इनकम कमाते हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। तो अगर हम फर्नीचर बनाते हैं तो फर्नीचर अगर हम बेचेंगे तो वो कौन सी इनकम हो जाएगी? हमारी डायरेक्ट इनकम। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर कौन सी इनकम हो गई? हमारी डायरेक्ट इनकम हो गई। और सपोज करें हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। अब क्या करते हम? रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं और बेचते हैं। तो रेडीमेड कपड़े क्लॉथ बेचने से इनकम हमारी क्या होगी? डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। क्योंकि हमारा मेन बिजनेस की एक्टिविटी क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स को खरीदना और बेचना। तो सेल ऑफ गुड्स, एक तरह से सेल ऑफ क्लॉथ जो रेडीमेड गारमेंट्स में हम लोग बेचते हैं, जिसमें डील करते हैं, तो उससे होने वाली इनकम हमारी कौन सी इनकम हो जाएगी? सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। एक तरह से ये फर्नीचर का सेल भी हमारा गुड्स, ये भी गुड्स है। अब सपोज करो कि हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर को बनाते हैं और क्या करते? बेचते हैं। तो कंप्यूटर को बेचने की इनकम भी हमारी सेल ऑफ कंप्यूटर भी कौन सी इनकम हो जाएगी? डायरेक्ट इनकम। हम अगर सेवा देते हैं, अब हम जैसे अभी क्लासेज पढ़ाते हैं, तो क्लासेस से हमें जो फीस रिसिप्ट होगी वो हमारी कौन सी इनकम बन जाएगी? डायरेक्ट इनकम बन जाएगी उस समय फीस भी। डॉक्टर की डायरेक्ट इनकम क्या होगी? डॉक्टर जो पेशेंट को कंसल्ट करता है उसकी फीस, डॉक्टर के ऑपरेशन की फीस, वो डायरेक्ट इनकम होगी। और अदर वर्ड्स में हम कहें कि ऐसी इनकम जिसको कमाने के लिए हमें डायरेक्ट खर्च करने पड़ते हैं, ऐसी इनकम जिसको हमें कमाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, वो सब कौन सी इनकम हो गई? हमारी डायरेक्ट इनकम होगी। बिजनेस की मुख्य गतिविधि, बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से जो हम इनकम कमाते हैं वो हमारी कौन सी इनकम हो जाती? डायरेक्ट इनकम हो जाती है। और डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होगी? आपको पता है इनकम ऑलवेज क्रेडिट कर दे, ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? क्रेडिट साइड। तो डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी।
और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो लो एक थीम क्लियर होगी। अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो डायरेक्ट इनकम हमें कहाँ दिखानी है? क्रेडिट साइड में। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ दिखाने हैं? डेबिट साइड में दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। और इसका जो रिजल्ट है वो क्या कहलाएगा? है या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो डायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड, जो रिजल्ट है वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर इनकम ज़्यादा है डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा हो गए और डायरेक्ट इनकम कम है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो डायरेक्ट इनकम कौन सी इनकम है? जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड है। हम बिजनेस जिस एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, जिस काम जो बिजनेस हम कर रहे हैं उससे जो इनकम कमा रहे हैं वो कौन सी इनकम हो गई? डायरेक्ट इनकम हो गई। अब आता है इनडायरेक्ट इनकम। अब जैसे अभी ये फर्स्ट पॉइंट में हमारा फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। अब हम क्या करते, हमने क्या किया कि कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, दूसरी कंपनी में। अब उससे हमें क्या रिसीव्ड हो रहा? इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा। तो ये इंटरेस्ट अब कौन सी इनकम बन जाएगी हमारी? इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है? फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग करना और फर्नीचर को क्या करना? बनाना और बेचना। तो इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा वो हमारी कौन सी इनकम हो गई? इनडायरेक्ट इनकम। हमने क्या किया कि हमारा जो गोदाम था वो खाली रहता है, वेयर हाउस, उसको रेंट पे उठा दिया। तो उससे हमें जो रेंट रिसीव्ड हो रहा है वो भी कौन सी इनकम बन जाएगी हमारी? इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड। हमने क्या किया, सोचा क्यों ना हमने एक कंपनी की एजेंसी ले ली, साथ में हम फर्नीचर की दूसरी कंपनी की, तो उससे हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा। तो कमीशन भी हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी तो नहीं है वो, बट हम एजेंसी का काम कर रहे हैं, एजेंट बन गए। तो कमीशन जो रिसीव्ड हो रहा है ये भी कौन सी इनकम बन गई? इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। और अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो हमें उस पर क्या रिसीव्ड होगा? डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड। ये भी कौन सी इनकम बन जाएगी हमारी? इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम अब कहाँ रिकॉर्ड होगी? जब हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस की स्टडीज कराई थी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जा रहे थे फाइनल अकाउंट बनाते समय? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो फिर नेचुरल है इनडायरेक्ट इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कौन सी इनकम? इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम वो है जो डायरेक्ट नहीं है। ठीक, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, या ऐसी कोई भी अदर इनकम जो हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है वो कौन सी इनकम बन जाएगी हमारी? इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम कौन सी? बिजनेस की मुख्य गतिविधि से, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो इनकम कमाएंगे वो कौन सी इनकम हो गई? डायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट के अलावा जो हम इनकम कमाएंगे वो कौन सी इनकम हो गई हमारी? इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगी? डायरेक्ट इनकम फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होगी? ये ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड? क्रेडिट साइड। ये आपको याद रखना है। और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो अभी कॉन्सेप्ट बन गया, डायरेक्ट इनकम
ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करना। तो हमें लगता है कि आप लोगों को डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम एकदम क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब और बारीकियां सीखेंगे, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन पर अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो आप लोग ऐसे ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।